पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके पास आकर आपकी महिमा करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। आपका पूरा गुणानुवाद तो कर ही नहीं सकते, लेकिन जितना हमने आपको जान लिया है उतना धन्यवाद करते हैं, वो भी इतना कम है, क्योंकि प्रभु आप उससे भी ज्यादा महान है जितना हमको पता चलता है। हम पिता परमेश्वर आपकी शरण में इसलिए आए हैं क्योंकि आपने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, और ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं, और ये कार्य आप स्वयं करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य कीजिए, और उन्हें भी अंधकार के साम्राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के साम्राज्य में प्रवेश कराकर अपनी महिमा को प्रकट कीजिए, ताकि वो भी आपकी महिमा का दर्शन करें और सारी महिमा आपको मिले। आपके वचनों के द्वारा हम आपके राज्य के विषय में और उस सत्य को जाने प्रभु, जिससे हम सबका उद्धार हुआ है और हम आपके राज्य के वारिस बनने की योग्य। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आज हम आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन के लिए बैठे हैं, और जैसा कि संडे को हमने बताया था कि कलीसिया जो है वो एम्बेसी है, कहाँ की? स्वर्ग की, किंगडम ऑफ गॉड की एम्बेसी है। कोई भी साम्राज्य है, उस साम्राज्य का दूसरे देशों में एक ऑफिस होता है जिसे हम एम्बेसी बोलते हैं, जिसके द्वारा वहां से लोग उसके देश को जाने की अनुमति प्राप्त करते हैं, और उसकी कंट्री के लोग जब विदेश की कंट्री में होते हैं जहां पर एम्बेसी है, तो एम्बेसी उन लोगों को जो उसके मूल निवासी होते हैं उनको फॉरेन लैंड में प्रोटेक्शन देने का और उनकी केयर करने का काम करती है। इसलिए एम्बेसी को हम समझेंगे परमेश्वर, ये कलीसिया क्या है? ये एम्बेसी है। कहाँ की? स्वर्ग के राज्य की एम्बेसी है। और इस नजरिए से जब हम देखेंगे तो हमको परमेश्वर के वचन की बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, जिसको पौलुस ने वर्णन किया। सबसे पहले मेरे साथ एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 20 पद। इसलिए हम मसीह के, देखिए उसने ये नहीं कहा मैं, पौलुस अपने आप को नहीं बोल रहा है, यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है कलीसिया को, इसीलिए प्लूरल वर्ड आ रहा हम, यानी कलीसिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत है। कौन? कलीसिया। कलीसिया के सब लोग मिलकर मसीह की देह बनकर एक मनुष्य के रूप में इस संसार में राजदूत है, यानी दूसरी कंट्री को, स्वर्ग के राज्य को अगर पृथ्वी पर कोई रिप्रेजेंट कर रखता है तो वो कलीसिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेल मिलाप, सुसमाचार। देखिए ये जो सुसमाचार था जिसे हम गॉस्पल कहते हैं, गॉस्पल जो है वो समाचार है, पहली बात। दूसरी बात सुसमाचार है, यानी गुड न्यूज है। और तीसरी बात कि धार्मिक समाचार नहीं, ये समाचार है मेल मिलाप का। और मेल मिलाप का समाचार आसपास के कंट्री को कोई कंट्री देता है कि हम आपके साथ मेल मिलाप करेंगे, हम आपके साथ व्यापार करेंगे, हम आपके साथ, हमारे लोग आपके आएंगे, आपके लोग हमारे आएंगे।
ये होता है मेल मिलाप। जब आपका किसी कंट्री से मेल मिलाप खत्म होता है तो आपकी एम्बेसी बंद हो जाती है। जब आपका किसी कंट्री के साथ लड़ाई छिड़ जाती है तो आपकी एम्बेसी वहां बंद हो जाती है और उनकी एम्बेसी आपके यहाँ बंद हो जाती है। सबसे पहले अगर कोई चीज बंद होती है तो एम्बेसी बंद होती है। और उस समय होता क्या है, ये एम्बेसी बंद होने का कारण, एम्बेसी बंद कब होती है? जब तक एम्बेसी उन दो देशों में जिनमें लड़ाई हो रही है अपने अपने नागरिक को वहां से निकाल नहीं लेती, तब तक एम्बेसी बंद नहीं होती। एम्बेसी बंद होने का मतलब नागरिकों को निकाल लिया और उन्हें सुरक्षित कर लिया, अब एम्बेसी बंद। यानी अब आपके साथ हमारा कोई भी यानी लेन देन नहीं है, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं है। ये होता है कि राजनयिक संबंध सबसे पहले खराब होते हैं और राजनयिक संबंध खराब होने से दो देशों के आपस के, देखिए जितने भी अभी दो देशों में जो लड़ाई चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि एम्बेसीज बंद हो गई है दोनों जगह, इसलिए दोनों में राजनीतिक तौर पर कोई मेल मिलाप की बातचीत नहीं हो सकती, इसीलिए लड़ाई चल रही। यही कारण है लड़ाई का। तो लड़ाई का कारण क्या है कि बातचीत बंद हो जाना, ये लड़ाई का कारण है। और लड़ाई ना हो इसके लिए बातचीत होती रहनी चाहिए ना, डायलॉग्स होते रहने चाहिए, ताकि बातचीत होती रहेगी तो लड़ाई होने के चांसेस कम होते हैं। यानी लड़ाई को रोका जा सकता है बातचीत से, और बातचीत ना होना लड़ाई का होना निश्चित है। अब इसी के साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, इफ्सियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 20 पद। इफ्सियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 20 पद। जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। पौलुस अपने आप को धर्म उपदेशक नहीं रिप्रेजेंट करता है नए नियम में। आप बहुत ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि पौलुस धर्म उपदेशक के रूप में या रिलीजियस लीडर के रूप में नहीं है, और वो मसीह के सेवकों को रिलीजियस लीडर्स के रूप में नहीं मानता। अगर रिलीजियस लीडर है तो वो मसीह का राजदूत नहीं है, मसीह का सेवक नहीं है, क्योंकि मसीह के सेवक राज्य के विषय में बात करेंगे, धार्मिक बातें नहीं करेंगे। ये एक चौंकाने वाली चीज आपको अब समझ में आएगी जब आप नए नियम को पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से देखेंगे, जो अभी तक नहीं हुआ। आपको लगने लगा कि ये धार्मिक स्थल है, कलीसिया धार्मिक स्थल नहीं है, धर्म स्थल में आती ही नहीं। ये लोगों ने गलत रिप्रेजेंटेशन किया है, इसलिए ऐसा है। लेकिन यीशु मसीह की अगर योजना को देखें और सुसमाचार को देखें, हर बात को देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि मसीह का सुसमाचार राज्य का सुसमाचार है। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, जहां पे यीशु मसीह अपने जाने के और अपने दोबारा आने के बीच में कैसे कैसे क्या क्या होगा ये विषय बता रहा है। तो इसी में उसने एक बात और बताई थी जिस पे आपका ध्यान हम केंद्रित कराना चाहते हैं, और वो आपको मिलेगा 24 अध्याय का, देखिए इसका पढ़िए, 24 अध्याय का 14 पद पढ़िए। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियां, यहाँ पे जातियां अगर आप इंग्लिश में पढ़े, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यानी तब अंत आने से पहले राज्य का सुसमाचार सारी जातियों पर, इसको इंग्लिश में पढ़िए, देखिए अभी आपको समझ में आएगा। एंड दिस गुड न्यूज ऑफ द किंगडम, द गॉस्पेल will be preached throughout the whole world as a testimony to all the nations, and then will come the end. To all the nations, सारे राष्ट्रों को,
पूरी दुनिया के सारे राष्ट्रों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लास्ट तक सुनाया जाएगा और उसके बाद अंत आएगा। आपको मालूम है, जो आप रैप्चर के विषय में सोचते हैं या आप रैप्चर के विषय में कल्पना करते हैं, ये कल्पना नहीं, होने वाली हकीकत है। और ये है क्या? किंगडम ऑफ गॉड। जब कोई दो देश में लड़ाई होने से पहले, संबंध खराब होने से पहले, या आप उस पर कार्रवाई करना चाह रहे हैं उस देश पर, तो पर कार्रवाई करने से पहले आप अपने नागरिकों को जो दूसरी कंट्री में है, फॉरेन लैंड में है, आपकी एम्बेसी वहां पर जितने भी मूल नागरिक हैं उनको एक एडवाइजरी जारी करती है कि सारे उस कंट्री के लोग, जिस कंट्री की एम्बेसी ये वाला एडवाइजरी जारी करती है, वो अपने देश के लोगों को एडवाइजरी जारी करती है कि मेरे देश के सारे नागरिक एम्बेसी से संपर्क करें, क्योंकि एम्बेसी उनको वहां से निकालती है। फ्लाइट्स पहले बंद हो जाती हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं, तो उनको मिलिट्री के वाहनों से और जहाजों से, पानी के जहाजों से किसी तरीके से एम्बेसी के थ्रू निकाला जाता है। इसी को आप समझ लीजिए कि जब परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर शुरू होगा, भयानक प्रकोप आएगा, उससे पहले कलीसिया को, स्वर्ग के जितने नागरिक उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा। यही है जिसको लोग कहते हैं रैप्चर। यही है रैप्चर। प्रभु हम लोगों को, जो मसीह के लोग हैं, उसके राज्य के लोग हैं, उनको निकाल लेगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। ठीक वैसे ही जैसे दो देशों के बीच होता है। बिल्कुल पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल है ये। और अगर आप जियोपॉलिटिक नहीं समझते हैं तो आप इन बातों को जैसे सही संदर्भ में समझना चाहिए, आप नहीं समझ पाएंगे। और ये राज्य का सुसमाचार है, ये किसी व्यक्ति का या धार्मिक संदेश नहीं है। तो सुसमाचार धार्मिक संदेश नहीं है, परमेश्वर के राज्य के लिए आपको निमंत्रण दिया जा रहा है। जो कोई इस राज्य का हिस्सा होना चाहते हैं, कलीसिया में आए। तो कहां आए? परमेश्वर के राज्य के लिए। आप अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको कहां जाना पड़ेगा? कलीसिया स्वर्ग की एम्बेसी है, तो एम्बेसी में आप आएंगे। और एम्बेसी में इसीलिए आना जरूरी। आप देखिए, यहां से आपको ये तो पता चल गया होगा कि पौलुस अगर राजदूत है तो कलीसिया क्या है? एम्बेसी है। राजदूत एम्बेसी में रहता है, और एम्बेसी हमेशा फॉरेन लैंड में होती है, विदेश की धरती पर होती है। अपने देश में कोई भी अपनी एम्बेसी नहीं रखता, बल्कि विदेश में रखता है। तो आज हम संसार में हर कंट्री में कलीसिया है कि नहीं? क्या काम है कलीसिया का? मूल संदेश क्या है? स्वर्ग के राज्य का वारिस होना चाहे वो यहां पे आए। आपको वहीं से आप स्वर्ग के राज्य को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसीलिए हम परमेश्वर के इस नियोजन को हम समझेंगे, और उसकी इस योजना को हम समझेंगे जो उसने सुसमाचार के द्वारा, कलीसिया के द्वारा लोगों के लिए रखी है। इन एवरी रिकॉग्नाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड देयर इज एन अमेरिकन एम्बेसी। जैसे कि पूरे सुपर पावर, मालूम क्या अमेरिका है ना, आपको दुनिया के हर कंट्री में, हर देश में अमेरिकन एम्बेसी मिलेगी। अमेरिकन एम्बेसी क्यों है वहां? आपको अमेरिका देखना है तो अमेरिका तो आपको देखने से पहले एम्बेसी देखनी पड़ेगी, और एम्बेसी के बिना अमेरिका आप नहीं जा सकते। एन एम्बेसी इज फंडामेंटली अ लिटिल बिट ऑफ अमेरिका अ लॉन्ग वे फ्रॉम होम। यानी एम्बेसी क्या है? एक छोटा सा अमेरिका है विदेश की धरती पर। जैसे कलीसिया इस संसार में स्वर्ग के राज्य का छोटा सा झलक आपको देती है, जो पृथ्वी पर ये फॉरेन लैंड है। संसार कलीसिया के लिए फॉरेन लैंड है, और इसलिए जो एम्बेसी करती है वही काम कलीसिया करती है। एम्बेसी आर सॉवरेन टेरिटरीज। जो एम्बेसी है ये एक अपने आप में एक देश माना जाता है विदेश की धरती पर। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन रहन सहन, यानी अमेरिकन जीवन शैली, सब कुछ अंदर होता है। यानी
इंडिया में जो अमेरिकन एम्बेसी है वो फॉरेन लैंड है इंडिया, लेकिन यहाँ पर जो अमेरिकन एम्बेसी है वहां पे अंदर कौन सा, अंदर का उसका जो सॉवरेन टेरिटरी बोला जा रहा है, यानी उसके अंदर किसका राज्य है? अमेरिका का राज्य है। मैंने आपको बताया था। लेकिन गेट से बाहर जब वो लोग निकलते हैं तो कौन सी कंट्री में आ जाते हैं? तब इंडिया का कानून काम करने लगता है उनके ऊपर। तो एक एम्बेसी विदेश की धरती पर होती है, लेकिन वो स्वदेश होती है अंदर, और बाहर होती है विदेश। ये हमेशा याद रखिए कि इस वाली विचारधारा से या इस नजरिए से जब आप देखेंगे तो आपको कलीसिया और परमेश्वर की योजना और सब चीजें एकदम यानी संवैधानिक रूप में सब प्रकट होने लगेंगी, बिल्कुल एकदम लीगल वे है। अगर मान लीजिए, देखिए पॉइंट बताते कैसे सीखने के लिए, अगर मान लीजिए कि हमारे यानी हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके किसी विदेश की धरती पर गुप्त तरीके से चला गया, विदाउट एनी वीजा, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा, इस चीज को इंटरनेशनल कानून के अंतर्गत अपराध माना जाता है कि नहीं? तो सबसे पहले विदेश की धरती पर जब वो पकड़ा जाएगा तो जिस कंट्री का वो है उस कंट्री की सरकार को नहीं, उसके विदेश मंत्रालय को कनेक्ट करेगा अपने विदेश मंत्रालय से। तो उस कंट्री का विदेश मंत्रालय, जिस कंट्री का वो व्यक्ति है जो पकड़ा गया है, उस कंट्री के विदेश मंत्रालय को जो उसी की धरती पर है उसकी एम्बेसी को संपर्क करेगा और कहेगा तुम्हारे यहाँ का ये नागरिक यहां पर पकड़ा गया है, और वो एम्बेसी उसको एक यानी एक ऐसा हेल्प देगी जिसको कहते हैं कंसुलेट, उसको एक लीगल एडवाइजर दिया जाएगा एम्बेसी के तौर पे, जो ये देखेगा ये उस कंट्री का है कि नहीं पहली बात, और है तो यहाँ पर किस परिस्थिति में कैसे आया और उसका उद्देश्य क्या था। और अगर वो गलत उद्देश्य से आया, किसी गलत गतिविधि के लिए, मान लीजिए जासूसी करने आया या कोई किसी पर अटैक करने आया, कुछ करने आया, गलत गतिविधि में साबित होगा तो वहां पर उसको जेल होगी और वहीं पर उसका मुकदमा चलेगा, और हमारी एम्बेसी उसकी सिर्फ हेल्प कर सकती है लीगल। लेकिन अगर दोष साबित होगा तो उसको पनिशमेंट वहीं कंट्री में मिलेगा, कोई उसे बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाता है, पासपोर्ट और वीजा, और फिर किसी गतिविधि में फंसता है, तो एम्बेसी उसके साथ पूरी तरीके से खड़ी होती है और उसको बचाने का पूरा प्रयास करती है, क्योंकि वो लीगल वे में आया। और अगर किसी अपराध में पकड़ा गया तो उसके कानून के अंतर्गत उसकी सजा उसको हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि कम से कम हो। ये फेवर होता है। हम परमेश्वर के वचनों के आधार पर ही इन बातों को देखेंगे। हम इसके लिए वचन का आपके साथ वचन भी शेयर करेंगे, लेकिन पहले मुद्दा हम समझ ले कि मुद्दा है क्या। ठीक है, तो ये एक सॉवरेन टेरिटरी होती है विदेश की धरती पर, यानी स्वयंभू होती है, उसके अंदर उसी का कानून चलता है, उसी के वो होता है। इसका मतलब ये हुआ दे डू नॉट बिलोंग टू द कंट्रीज इन विच दे आर लोकेटेड, दे बिलोंग टू द कंट्रीज दे आर रिप्रेजेंट। यानी अगर कोई किसी देश में हमारी एम्बेसी है तो ये हमारी एम्बेसी उस देश में हमारे देश को ही रिप्रेजेंट करेगी, ना कि उस देश को जिस देश में वो है। ये है एम्बेसी का मतलब, और इसका होना बहुत जरूरी। इसके बिना हमारे देश के लोग विदेश की धरती पर नहीं जा सकते। इफ यू गेट इनटू ट्रबल इन अ फॉरेन लैंड, make your way to the American embassy, because once you cross the gate and enter the realm of its dominion, you are in America again. आपको, अगर आप विदेश की धरती पर है और आप अमेरिकन हैं और आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं, कोई आपके साथ दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, तो आप सीधे अमेरिकन एम्बेसी का रुख करिए, और जैसे आप अमेरिकन एम्बेसी के गेट के अंदर जाएंगे आपको एकदम सुकून मिल जाएगा, आपको लगेगा कि आप अमेरिका में आ गए। इसको कहते हैं एम्बेसी। हालेलुया। इस बात को
बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यही आपको सही मीनिंग में ले जाके खड़ा करती है। यू आर वेयर अमेरिकन लॉ इज द रूल। आप एम्बेसी के अंदर आ गए, तब आप वहां आ गए जहां अमेरिकन रूल चलता है, तो आप अपने स्वदेश आ गए। ठीक, likewise the church is supposed to be a little bit of heaven, a long away from home। यानी जब आप कलीसिया में आते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप एक विदेशी धरती से अपने देश में आए, आप स्वदेश में आए। आपको अपनापन होना चाहिए कलीसिया में कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, और हम सब एक ही देश के निवासी हैं, यानी स्वर्ग के वासी हैं, और हमारा जो स्वदेश है वो स्वर्ग है। इट इज टू बी दैट प्लेस वेयर द वैल्यूज ऑफ इटर्निटी ऑपरेट इन टाइम। ये कलीसिया वो जगह है जहां पर अनंत जीवन की सामर्थ्य प्रकट होती है और कार्य करती है। और यहाँ पर अगर ये स्वर्ग का राज्य कलीसिया के अंदर है, इसका मतलब स्वर्गीय सामर्थ्य भी उपस्थित होती है। बिना स्वर्गीय सामर्थ्य के राज्य कहां से होगा? तो राजा का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर अंदर होता है उसकी सामर्थ्य के द्वारा और उसकी महिमा के द्वारा। द चर्च इज अ प्लेस वेयर weary people कैन गो टू फाइंड ट्रुथ। कलीसिया वो जगह है जहां पर हताश लोग, थके मांदे लोग, थके हारे लोग, जीवन से हारे लोग जाते हैं और उनको वहां पर सत्य मिलता है अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस, यानी जहां उनको ग्रहण करता है परमेश्वर, इक्वालिटी जहां परमेश्वर बराबर लाता है सबको, और फ्रीडम जहां पर आपको स्वतंत्रता मिलती है पाप से और दुष्ट की सामर्थ्य से और सब प्रकार की चीजों से। सेफ्टी आपको जहां सुरक्षा मिलती है, जॉय आपको वहां आनंद मिलता है, जस्टिस आपको वहां पर न्याय मिलता है, एंड होप और आपको वहां आशा मिलती है। ये सब स्वर्ग के राज्य की चीजें आपको कलीसिया में मिलती हैं। यही स्वर्ग के राज्य की एम्बेसी है। Yet how it is possible for the number of churches in our nation to be ever increasing while the impact of nation to be ever increasing while the impact of the church is warning, यानी ये बता रहे हैं कि क्या कारण है कि कलीसियाएं तो हमारे देश में और पूरी धरती पर हर देश में बढ़ रही, लेकिन स्वर्ग के राज्य वाला सीन कहीं दिख नहीं रहा और कलीसियाएं बिल्कुल वीरान हैं। वहां पे लोगों को वो ना माहौल मिल रहा है, ना वो चीज उस विषय में बात हो रही है। ये क्या हो रहा? हाउ कैन वी हैव सो मच प्रीचिंग, प्रेजिंग एंड प्रोग्राम्स येट सो लिटिल डिमॉन्स्ट्रेटेड पावर। क्या कारण है कि कलीसिया में इतना प्रचार हो रहा है, इतनी आराधना हो रही है, इतनी एक्टिविटीज हो रही है, लेकिन स्वर्ग की सामर्थ्य बिल्कुल प्रकट नहीं हो रही? कहां है प्रभु की सामर्थ्य? कहां है पवित्र आत्मा की सामर्थ? कहां है परमेश्वर की ओर से लोगों को? इसीलिए तो सुकून नहीं मिल रहा, छुटकारा नहीं मिल रहा है, यानी परमेश्वर की सामर्थ नहीं प्रकट हो रही है। ये क्यों हो रहा है? Why does the church merely react to society's agenda? क्या कारण है कि कलीसियाएं विदेश की धरती पर है, जिस देश की धरती पर है उसके कल्चर को अपने में समेट रही है और उसका कल्चर ग्रहण कर रही, जबकि ये होना नहीं चाहिए, और वहां का एजेंडा चला रही है। Why does the church merely react to society's agenda rather than offering a kingdom agenda for society to embrace? जबकि कलीसिया को जिस देश में, जिस धरती पर वो है, वहां पर उसको स्वर्ग के राज्य का कल्चर प्रकट करना है, वो नहीं हो रहा है। वो उस विदेश की धरती के, यानी संसार में, तो संसार का कल्चर कलीसिया में क्यों आ रहा है और सांसारिक गतिविधियां क्यों आ रही है? द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस लाई इन द रियलिटी दैट द चर्च टुडे बेयर्स लिटिल रिजेम्बलेंस टू द किंगडम ऑफ टू द किंगडम फ्रॉम विच वी केम। यानी आज ये इसका कारण यह है कि आज कलीसियाएं परमेश्वर के राज्य को प्रकट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनमें स्वर्ग के राज्य का कल्चर है ही नहीं, और वो कैसे कर सकती, इसकी उनके पास इसकी गवाही नहीं है।
और इसीलिए वो इस चीज को रिजेंबल नहीं कर पा रहे, यानी प्रकट नहीं कर पा रहे, उनमें दिखाई नहीं दे रहा। दिस इज बिकॉज वी हैव फेल्ड टू फंक्शन फ्रॉम अ किंगडम पर्सपेक्टिव। इसका कारण यह है कि कलीसिया है स्वर्ग के राज्य को राज्य लेवल पे, यानी इसको हमको कैसे लेना था, जैसे फॉरेन पॉलिसी होती है। फॉरेन पॉलिसी, परमेश्वर की फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है आपको याद नहीं, मैंने बहुत पहले 2 मुद्दे बताए थे कलीसिया के लिए। 2 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट कमांडमेंट और ग्रेट कमीशन। ग्रेट कमांडमेंट क्या था, महान आज्ञा क्या है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। और दूसरी ग्रेट कमीशन क्या है, इसी के समान दूसरी, अपने पड़ोसी से अपने समान। तो ये फॉरेन पॉलिसी है। अगर आप अपने परमेश्वर से अपनी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे मन से प्रेम रखते हैं, तो आपकी परमेश्वर, इस बात को आप साबित कैसे करेंगे, जब आप अपने विदेशी यानी दूसरे पड़ोस में जो देश है उसके साथ आपका ऐसा संबंध हो कि उसके कल्चर को आप पसंद करें, उसकी सब अच्छाइयों को पसंद करें, ताकि वो आपके साथ घुल मिलकर स्वर्ग के राज्य को देख सके। और स्वर्ग के राज्य के में यानी कलीसिया में वो आए, ताकि परमेश्वर के द्वारा वो सांसारिक बातों से, जो बुराइयां हैं उनसे छूटकर वो स्वर्ग के राज्य के द्वारा अपने देश में परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सके। ये कारण है। तो विदेश नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेश नीति का होना कलीसिया में, यानी स्पिरिचुअली विदेश नीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसलिए अगर आप इस पर्सपेक्टिव से नहीं चलेंगे तो आप मंजिल तक यानी किंगडम में नहीं जा पाएंगे। द चर्च हैज stopped being the biblical church that it was designed to be. As a result, we have limited our impact on contemporary society inside our walls and in the surrounding community. The problem we face in the church today is that we have misunderstood the kingdom. क्या कारण है, आज कलीसिया में अंदर भी बहुत लड़ाई हो रही है आपस में, और कलीसिया के बाहर से भी, दूसरों से भी कलीसिया का अच्छा संबंध कलीसिया के लोगों का नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि हमने परमेश्वर के राज्य को गलत समझ लिया। हमने यानी हमारी राज्य को समझने में हमसे गलती हो गई कलीसिया से। thereby marginalize its authority and influence not only in our lives but also in our land. यानी परमेश्वर के राज्य का केवल हमारे जीवन में ही प्रभाव ना हो, बल्कि जिस देश में हम, जिस विदेश की धरती पर हम रहते हैं, वहां पर भी हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, ताकि परमेश्वर को विदेश की धरती पर महिमा मिल सके। Many in the church have so spiritualized the kingdom that its socio-political rules have become little more than an ethereal ideology to be displayed in a later date. आजकल हो क्या गया कि कलीसिया बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो गई कि उसने लोगों से सामाजिक संबंध जो बनाना चाहिए था वो नहीं बनाए। कलीसिया के लोगों को सामाजिक होना है, ताकि स्वर्ग के राज्य के कल्चर को जो उनके जीवन में है वो लोगों के बीच में प्रकट हो। तो जब तक आप सामाजिक नहीं होंगे ये होगा नहीं। कलीसिया के लोग सोशल नहीं है, जरूरत से ज्यादा धार्मिक नहीं होना है, हमें आत्मिक होना है। आत्मिक का मतलब हमें सोशल भी रहना है। हमें जिस देश में हम रहते हैं वहां की पॉलिटिक्स का हमारे जीवन पर हमेशा इफेक्ट रहेगा, बिकॉज वी आर इन द फॉरेन लैंड। और इसीलिए दिस हैज लेड टू अ रिडक्शन ऑफ द वास्ट सोशियो इथिकल implications in the church, creating an organism the function of which offers little power towards the transformation of society. जिसके कारण हम इतने ज्यादा धार्मिक हो गए कलीसिया के अंदर कि हमने बाहर लोगों का हमसे कोई संबंध नहीं है। हम लोगों को कहते ये तुम्हारा रिलीजन है, ये मेरा रिलीजन, हमने रिलीजन बना दिया, जबकि ये रिलीजन है ही नहीं। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, ऑलवेज रिमेंबर। ये है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल कहां का?
हेवनली लाइफस्टाइल, स्वर्गीय जीवन शैली। अगर आप कलीसिया में आते हैं और आपका स्वर्गीय जीवन शैली नहीं है, तो कलीसिया इसीलिए तो है कि आपको स्वर्गीय जीवन शैली का अनुभव कराए और आपको सिखाए कि आप स्वर्गीय जीवन शैली आपकी कैसी होती है। और इसीलिए कलीसिया की स्थापना की गई थी, ताकि लोग धीरे धीरे कलीसिया से स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो सके। द चर्च सेट्स इटसेल्फ अपार्ट एज अ हेवन सिमिलर टू द एम्बेसी, यानी हमारी कलीसिया के अंदर से स्वर्ग चला गया, अब केवल कलीसिया रह गई। While there is war in the world, there is ought to be peace in the church. जबकि कलीसिया में, जब संसार में सब जगह लड़ाइयां हो रही, तो कलीसिया में क्या होना चाहिए? मेल मिलाप और शांति। आज कलीसिया में क्या दिखता आपको? जो बाहर चल रहा वही कलीसिया में चल रहा ना। बाहर लोग बंधन में है, कलीसिया में क्या है? यहां भी बंधन में, कोई छुटकारा नहीं पा रहा है। बेशक एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 पद। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। ये देखिए, कलीसिया को चिट्ठी लिखी और कलीसिया को पौलुस ने बताया कि तुम किसी भी देश में रहते हो, वर्ल्ड के किसी भी देश में, वो देश तुम्हारा देश नहीं है। आत्मिक तौर पर तुम्हारा आत्मिक तौर पर जो देश है वो स्वर्ग है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, हमारे राजा के आने की बाट जो रही, जो हमें आके अपने हमारे देश हमको लेके जाए। कलीसिया क्या है? मसीह की दुल्हन है ना। अभी आपको एक पहलू छिपा हुआ है, पहले हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं ताकि हम आपको बाइबल से वो सत्य दिखाएं कि आपको पता चल जाए कि मसीह की दुल्हन जो है वो स्वदेशी नहीं होगी, वो हमेशा विदेशी होगी। इसहाक की पत्नी उसके अपने देश से थी या विदेश से थी? हैं? अब्राहम कनान में पहुंच गया था, कनान में बस गया था। उसके बाद उसके बेटे के विवाह की बारी आई, इसहाक के। जब इसहाक के विवाह की बारी आई थी तो उसने अपने घर के सेवक को बुलाया था, जो उसके घर का अधिकारी भी था, और उससे इस बात की शपथ ली थी कि तू मेरे बेटे के लिए पत्नी लेकर आएगा, उसके लिए बीवी लेकर आएगा, लेकिन इस देश से नहीं, मेरे पुराने देश, यानी वो मिस्र से निकल के आया था, वहां से तुमको लेके आना होगा, विदेश की धरती से। आपको मालूम है कि पुराने नियम में इसहाक किसको दिखाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उसकी पत्नी कौन हो सकती है? विदेशी कौन है? एक यहूदी है और एक अन्य जाति है। बताइए, यीशु मसीह की दुल्हन कौन होगी? अन्य जाति। अन्य जाति, और अन्य जाति की ही पत्नी उसकी थी, उसका नाम रेबेका था, और रेबेका रिप्रेजेंट्स चर्च इन द ओल्ड टेस्टमेंट। ये सब पिक्चर्स रखी हुई है पुराने नियम में। और उसने भेजा किसको था दुल्हन लाने के लिए? अपने परिवार के किसी सदस्य को भेजा नहीं था, उसके पास कोई था ही नहीं। वो अपने घर के उसके घर का जो मेन मुखिया समझ लीजिए, वो जिसके पास वो अधिकारी था उस घर का, उसको भेजा था। परमेश्वर के घर का जो अधिकारी है और जो परमेश्वर के पुत्र के लिए और पिता के लिए काम करता, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को कलीसिया के द्वारा धरती पर भेजा गया फॉरेन लैंड में, ताकि उस राजा के लिए दुल्हन लेके आए। और वो दुल्हन हम और आप है, कलीसिया दुल्हन है, हमेशा याद रखिएगा। और इसीलिए बहुत बारीकी से काम होता है पवित्र आत्मा का, और पवित्र आत्मा ऐसे ही नहीं किसी को कलेक्ट कर लेता। यही बात कलीसिया को उसने लिख कर बताई कि हम उसके आने की बाट जो रहे। अब इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार में आइए, उसका 17 अध्याय निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार महायाजकीय प्रार्थना में देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। 17 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है
जिन्हें तूने जगत में से, ये फॉरेन लैंड है यीशु मसीह के लिए, जगत में से मुझे दिया, वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। ये चेलों की बात कर रहा, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है। अब इसी के साथ इसी का 11वां पद पढ़ दीजिए। हैं? मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु वे जगत में रहेंगे जो तूने मुझे जिन्हें दिया था। हाँ, और मैं तेरे पास आता हूं, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। देखिए, अब यीशु मसीह महायाजक की प्रार्थना में कह रहे हैं कि मैं तेरे पास आ रहा हूं, ये क्रूसिफिक्शन से पहले है, और ये रहेंगे जगत में, और तू इनकी रक्षा करना कि वे हमारी नाई एक हो, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वैसे ही मेरे ये चेले एक हो, वन बॉडी हो जी। अब इसके बाद इसी अध्याय का 17 अध्याय का 14 और 15 पद पढ़ दीजिए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी, कौन? यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह ने उन्हें अपना लिया था क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया था। अब वो संसार के नहीं थे, तो यीशु मसीह के कारण उनको भी वही व्यवहार झेलना पड़ा जो यीशु मसीह को झेलना पड़ा, है ना? द्वेष भावना रहेगी ना, क्योंकि ये किंगडम का फर्क होता है। इब्रानियों की पत्री में आ जाइए, 10 अध्याय, हाँ 14-15 पढ़िए। नहीं पढ़ा पूरा? मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह विनती करता हूं कि तू उन्हें, इससे, संसार का शासक कौन, उससे बचाए रख, क्योंकि अब ये तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बन गए हैं। अब आप एक चीज यहां पर देख सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। मालूम क्या? जब आप कलीसिया में आ जाते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते ही आपको पवित्र आत्मा मिलता है, वरदान, गिफ्ट। ये आपको थोड़ी मात्रा में मिलता है, यानी डाउन पेमेंट मिलता है, इसलिए ताकि आप कलीसिया में स्थिर हो जाए। और जैसे जैसे आप कलीसिया में स्थिर होते हैं, आप शैतान के साम्राज्य से पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं, फ्रीडम मिलती है। दूसरी बात, अब आप स्वर्ग के नागरिक हो गए पूरी तरीके से, और जब आप कलीसिया से बाहर जाते हैं और फॉरेन लैंड में अपना काम करते हैं, मुलाकात करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो आपके जीवन में सुरक्षा किसकी काम करती है? जिस देश के अब आप नागरिक हो गए हैं, जिस देश के, स्वदेश आपका क्या है? स्वर्ग। जब आप पूरी तरीके से स्वर्गीय नागरिक हो जाते हैं, तो ये आपकी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी सुरक्षा प्रदान करे। तो फॉरेन लैंड में आपको सुरक्षा कौन देगा? आपका देश सुरक्षा देगा विदेश की धरती पर। इतना तो समझ में आता है ना? तो आपके लिए जब संसार है, ये आपके लिए अगर विदेश हो गया, तो कलीसिया आपका स्वदेश है। कलीसिया में आपको स्वर्ग के राज्य का अनुभव प्राप्त होना चाहिए, और आप वहीं पर स्वर्ग के राज्य के नागरिक बनते हैं। और फिर आप जब संसार में जाते हैं, तो संसार की में कोई शक्ति आपके खिलाफ खड़ी नहीं होगी। मालूम क्यों? क्योंकि आप जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं वो सुपर पावर है, वो सुपर पावर है, और वो दुनिया की सारी कंट्री के ऊपर सुपर पावर है। हेवन इज सुपर पावर, अमेरिका से भी बड़ी पावर है, सुपर पावर। तो आप किसको अपना सुपर पावर मानते हैं? खैर, ये व्यक्तिगत क्वेश्चन है, सोचते रहिएगा। मेरे साथ एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय
उसका 8 पद से 10 पद तक पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 8 पद से 10 पद तक। ऊपर तो वो कहता है ना तूने बलिदान, नहीं 10 अध्याय नहीं 11 अध्याय, सॉरी 11 अध्याय का 8 पद से 10 पद तक। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। तंबुओं में वास किया का मतलब समझते हैं? टेम्पररी निवास। तंबू में वास करने का मतलब कि कभी कहीं किराए पे रहना, कभी इधर रह रहे, कभी उधर रह रहे, कभी उधर रह रहे, कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी ये तंबुओं में वास जी। क्योंकि वो उस स्थिर न्यों वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला। तो वो लोग कौन से नगर को ढूंढ रहे थे? स्वर्ग के राज्य को ढूंढ रहे थे, और स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने के चक्कर में उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस नहीं बनाया। मालूम क्यों? उन्हें मालूम था आज नहीं तो कल जब प्रभु आएगा तो हम तो जाएंगे, तो ये क्या हम इन लोगों को देके जाएंगे कि जाओ मेरा घर लूट लो फ्री में? तो उन्होंने इन चीजों में बहुत ज्यादा धन संपत्ति नहीं लगाई, चलते रहे, टेम्पररी निवास बना के रखा। अब देखिए इसी अध्याय का 11 अध्याय का 13 से 16 पद पढ़िए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी हैं। तो परमेश्वर पुराने नियम के द्वारा आज कलीसिया के जो परमेश्वर के राज्य के वारिस लोग हैं उनको ये दिखा रहा है कि देखो वो भी परमेश्वर के राज्य की खोज करते रहे, चलते रहे, लेकिन उस देश में नहीं पहुंच पाए। उनके समय में उसकी स्थापना नहीं हुई, नई वाचा की। वो इसको दूर से देखकर आनंदित हुए और ये मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी हैं जी। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की, आज कितने लोग स्वदेश की खोज में, सब लोग तो यहीं पर आशियाना परमानेंट बनाने मांग रहे हैं। सब लोग इस धरती को अपना घर बना रहे हैं, जबकि धरती किसी का घर नहीं। यहां आना और जाना लगा हुआ है। मनुष्य आत्मिक तौर पर शून्य हो गया और आत्मिक समझ बिल्कुल बंद है। इसीलिए शारीरिक लड़ाई झगड़े, शारीरिक लालच, शारीरिक चीजों में लिप्त रहना, शारीरिक बातों में लिप्त रहना और शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना, यही सब, और ये सब लड़ाई और झगड़े की जड़ यही है। अब देखिए 16 तक हो गया जी। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। एक नगर आपके लिए यीशु मसीह कहानी था अपने चेलों से, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने और आकर तुम्हें ले जाऊंगा। 14 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार। और जैसे तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी भरोसा रखो। उसके पिता, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान,
ना होते तो मैं तुमसे कह देता। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन जमीन के लिए थोड़ी ना बोला था, स्वर्ग के लिए बोला। तो आप इंतजार उस वहां जाने का कर रहे हैं या यहाँ पे जमीन घर बसाने का कर रहे हैं? वहां पे जाने की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सतर्क हो जाइए, क्योंकि उसके आने से पहले आपको वो चीजों से मुक्त होना है जो चीजें वो पसंद नहीं करता। ये कलीसिया की तैयारी है। इसी के साथ साथ इसी अध्याय का 13 अध्याय का 14 पद पढ़िए। इब्रानियों 13 अध्याय का 14 पद। क्योंकि यहां हमारा यानी पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हम अपने पिता की, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती पर, विदेशी जगह पर, इस धरती पर, इस संसार में वहां की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि लोग उस राज्य को पसंद करें और कलीसिया में आए। लोग कलीसिया में कब आएंगे? जब आपका अभिषेक से भरा जीवन, आपका परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन, आपका परमेश्वर की शांति से भरा मन, आपका परमेश्वर की हर अच्छाई आपके जीवन में पवित्र आत्मा से फलों से लदा जीवन देखकर लोग इस जीवन की अभिलाषा के लिए कलीसिया में आए। कोई चीज तो लोगों को पसंद आनी चाहिए ताकि लोग आए। और जब तक आपके जीवन से कुछ रोशनी नहीं निकलेगी, कोई नहीं आएगा। आपके जीवन से खुशबू नहीं निकलेगी, कोई नहीं आएगा। आपके जीवन को देखकर लोग इस जीवन में तभी आना पसंद करेंगे, तब उन्हें मालूम चलेगा ये जहां जाते हैं वहां पर कुछ अद्भुत है। जैसे मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, निकल के आता था, चेहरे से किरणें निकलती, और लोग इस रहस्य को जानने के लिए उसके पास आते थे। कलीसिया में लोग आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जब कलीसिया के लोग जब बाहर जाएंगे तो स्वर्ग के राज्य का प्रकटीकरण होगा, तब आएंगे। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो। और जब आप मसीही कहलाते हैं और आपके जीवन से ज्योति नहीं निकलती है, तो आप समझ लीजिए परमेश्वर का राज्य में आप उसके संपर्क में ही नहीं जा पाए। अगर संपर्क में गए होते तब भी कुछ फर्क पड़ता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की योजनाओं के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए और परमेश्वर के सारे आत्मिक प्रबंध के लिए जो उसने इस धरती पर किया, ताकि लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस बन सके, स्वर्ग के राज्य को देख सके और वहां जाने की इच्छा को लेकर आए, ताकि उसका राज्य बढ़े और उसकी महिमा प्रकट हो। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी इस अच्छी इच्छा के लिए जो कलीसिया के द्वारा प्रकट करने के लिए आपने योजना बनाई। और हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि यहाँ से स्वर्ग के राज्य की महिमा उन लोगों के द्वारा जो यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जहां जहां वो जाते हैं, ऐसी प्रकट हो कि लोग उनके द्वारा आपकी उपस्थिति में आकर उद्धार पाएं और स्वर्ग के राज्य के वारिस बने, ताकि आपके राज्य का विस्तार हो और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो इस धरती पर, जो प्रभु हमारे लिए विदेश की धरती है, ताकि हम अपने उस स्वर्गीय राज्य को यहाँ धरती पर पूरी तरीके से वैसे ही प्रकट करने वाले हो जैसा होना चाहिए, ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद।